बात नेशनल हेराल्ड केस की करेंगे, जिसमें ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक साजिश के तहत कुछ लोगों ने मिलकर एजेएल की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 25 अप्रैल को होगी। साथ ही कांग्रेस देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली में सुबह 10 बजे, मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे कांग्रेस के प्रदर्शन की तैयारी है। तो साजिश के तहत ये संपत्ति ट्रांसफर, जिसको लेकर ईडी ने अपनी जांच में जो अनियमितताएं पाई, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है। चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरकर विरोध करने की तैयारी में। आपको बता देते हैं कि आखिर ईडी की चार्जशीट में क्या क्या कहा गया है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज के आधार पर चार्जशीट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैं अब आपको बता रही हूं। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एजेएल को 90.21 करोड़ का लोन दिया। 50 लाख में यह कर्ज यंग इंडिया को ट्रांसफर किया गया। यंग इंडिया ने लोन को एजेएल के शेयर में बदला। इस तरह एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिल गई। एजेएल के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्ति, जिसका कंट्रोल सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिल गया। चार्जशीट में आरोप है कि यंग इंडियन ने खुद को नो प्रॉफिट संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया था और साजिश के तहत गांधी परिवार को संपत्ति का अधिकार दिया। ईडी ने एजेएल को 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि यंग इंडियन ने 400 करोड़ की टैक्स चोरी की, जिसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में है। तो ईडी की चार्जशीट में क्या क्या है ये देख रहे हैं। 50 लाख में यंग इंडियन को लोन ट्रांसफर किया गया। यंग इंडियन ने लोन को एजेएल के शेयर में बदल दिया। एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिल गई और ये जो यंग इंडियन है ना, इसी की 38% हिस्सेदारी मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एजेएल के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं। अब उन्हीं संपत्तियों को अटैच करने, जब्त करने के एक्शन में ईडी की टीम। तो ये चार्जशीट है जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई है और इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय हुई है। फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, मतलब 1, 2, 3, 4 वो क्रमवार तरीके से जो आरोपियों के नाम है उसमें सबसे ऊपर नाम सोनिया गांधी का है, दूसरे नंबर पर नाम राहुल गांधी का है और इसी तरीके से सैम पित्रोदा का नाम है इसमें, सुमन दुबे का नाम है इसमें। तो ये कांग्रेस के नेताओं के नाम है इसमें और इस तरीके से ये ईडी की चार्जशीट, जिससे अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें यकीनन यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं ईडी की चार्जशीट में क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी जो एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। मनोज, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि कैसे इस चार्जशीट के जरिए मुश्किलें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मुश्किलें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली है, सोनिया गांधी की कहें या राहुल गांधी की। और जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट फाइल किया उसमें साफ तौर पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ रुपए का जो लोन था वो एजेएल को दिया और एजेएल ने उस लोन को बाद में 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो पहली इन्वेस्टिगेशन है ईडी की वो इसी लाइन पर है कि किस तरीके से जो 90 करोड़ रुपये का लोन था वो 50 लाख रुपये में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके अलावा जो संपत्ति की बात सामने आ रही है, करीब 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो इनके पास मौजूद है। और अगर मैं बात करूं तो इसके यंग इंडिया के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो है वो 76% हिस्सेदारी है। तो ईडी ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ तौर पर ईडी ने बताया कि ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र था, यानी कि जो ये सौदा किया गया वो एक साजिश के तहत किया गया, जो कि कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उनको ये मालूम था कि किस तरीके से इसको किया जाना है। यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करने के बाद जब इसकी छानबीन
की गई तो जांच में सारी बातें निकल करके सामने आई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईडी ने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच किया था। इसके अंदर 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा चुकी है। इसके अलावा सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी अभी और भी अटैच की जानी है। और अगर मैं आज की वैल्यू की बात करूं इस प्रॉपर्टी की तो करीब 5,000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो लोग चार्जशीट में जिनका नाम है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। 25 तारीख को अदालत इस पर संज्ञान लेगी, तब देखना होगा कि अदालत में क्या होता है। जी बिल्कुल, तो 25 तारीख को अदालत में इस मामले में सुनवाई होनी है। और इस बीच आपको बता देते हैं, मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा मनोज से ही समझते हैं कि अभी तक कांग्रेस पार्टी का तर्क इस पूरे मामले में क्या रहा है मनोज, क्योंकि मामला काफी लंबे वक्त से चल रहा है और ये तमाम फैक्ट्स जो हैं वो पहले से पब्लिक डोमेन में, किस तरीके से वो 90 करोड़ से ज्यादा का लोन था जो 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया गया उस यंग इंडियन को, जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे कि वो कुल 76% मतलब 38% जो हिस्सेदारी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, वो मेन शेयर होल्डर्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि साल 2013 में ईडी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो ईडी ने तमाम जो कागजात थे उनको खंगालना शुरू किया। और जब ईडी ने कागजात खंगाले तो कागजात खंगालने के बाद ये सामने आया कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है उसने एजेएल को एक लोन दिया है और वो जो लोन था वो 90 करोड़ रुपये का था। बाद में इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इन्वेस्टिगेशन में ये निकल करके सामने आया कि उस लोन को मात्र 50 लाख रुपये में ट्रांसफ़र यंग इंडिया को कर दिया गया। 90 करोड़ रुपये का लोन 50 लाख रुपये में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पर ईडी को साजिश नजर आई। और इसके बाद क्योंकि इसका जो शेयर था वो एजेएल ने जो शेयर था वो 99% इसका शेयर कर दिया यंग इंडिया को। तो जो इसकी हिस्सेदारी थी वो 99% हो गई। और यंग इंडिया में क्योंकि 76% जो हिस्सेदारी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। तो कहीं ना कहीं ईडी की जांच में निकल करके सामने आया कि ये पूरी की पूरी जो साजिश थी वो साजिश के तहत ये सब कुछ ट्रांसफ़र किया गया था। ये पूरा सौदा साजिश के तहत किया गया था। इसीलिए इस मामले के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसके अलावा तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब ये देखना होगा कि 25 तारीख को जब जी मनोज रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विस्तार से आपने बताया इस केस के बारे में दर्शकों को। अंकित हमारे साथ मौजूद है, अब अंकित का रुख कर लेते हैं और अंकित से जरा समझते हैं कि ये मामला एक तरफ अदालत में पहुंच चुका है और कानूनी लड़ाई इस मामले पर अब लड़ी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सियासत के मैदान में वो सियासी लड़ाई का मिजाज क्या है जो इस मामले पर लड़ा जा रहा है? अंकित, देखिए, कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का तो ऐलान कर ही दिया गया, जिसकी अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन रोमाना, हमको ये भी समझना होगा, जो अभी आपने मनोज से सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो हिस्सेदारी वाला जो प्रश्न है, ये सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 क्यों है, ये बताना बहुत जरूरी है। ये इस वजह से है क्योंकि 2010 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला जो है उठा करके जो कोर्ट के सामने लेकर के गए थे 2012 में, तो 2010 में जिस समय ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सोनिया गांधी। यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने, जो एआईसीसी की अध्यक्षा थी, उन्होंने जो एसोसिएटेड जनरल है यानी कि एजेएल है उसको जो है लोन दिया। सोनिया गांधी ने एजेएल को लोन दिया और किसको वो लोन बाद में किसको ट्रांसफर हुआ? सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि यंग इंडियन कंपनी, जहां पर उनका 38% शेयर था, वहां पर भी जो सोनिया गांधी की जो हिस्सेदारी थी राहुल गांधी के बराबर थी, 38% थी। तो ऐसे में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में भी दलील दी थी वो यही दी थी कि सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कांग्रेस ने, यानी कि जिसकी अध्यक्षता थी, उन्होंने इस सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी को ही लोन ट्रांसफर कर दिया और 90 करोड़ का लोन 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया। और फिर वो 50 लाख वाली कंपनी ने देश भर की जो उस दौरान जो कीमत थी 2000 करोड़ की संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। और यही सबसे बड़ा आरोप था और इसी वजह से सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है और राहुल गांधी भी उस दौरान कांग्रेस में पदाधिकारी थे, लिहाजा राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। तो इस मामले में कोर्ट से लेकर के सड़क तक जमकर राजनीति भी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।